मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी 25 अक्टूबर से दरभंगा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू होने की, सीएम के पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट और गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल के निरीक्षण की, मुख्यमंत्री के 6 सितंबर को चुनावी शंखनाद करने की, जेपी नड्डा के 12 सितंबर को मधुबनी से चुनाव प्रचार की जमीनी शुरुआत की। आखिर में ग्रेटा थनबर्ग ने जेईई नीट परीक्षा को स्थगित करने का किया समर्थन। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा 220 सीट जीतेगा एनडीए, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिए एनडीए में शामिल होने के संकेत, लालू प्रसाद को बताया दलित विरोधी। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पूर्व विधायक के स्टाफ से लूटे 25.45 लाख रुपए। पुलवामा हमले में एनआईए के दायरे में 5000 पन्नों की चार्जशीट, जैश चीफ मसूद अजहर समेत 20 आरोपी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 25 अक्टूबर से दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इससे अब उत्तरी बिहार खासकर मिथिलांचल के लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए पटना नहीं जाना होगा। खबरों की माने तो स्पाइस जेट दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के रूट पर विमानों का संचालन शुरू करेगी। बेंगलुरु से सुबह 11:15 पर पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। फिर यही विमान आधे घंटे बाद 11:45 के लिए बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। वहीं दिल्ली के लिए उड़कर 11:10 अगला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, जबकि यह 12:40 पे मुंबई के लिए दरभंगा से उड़ान भरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट और गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सीएम को एनएचएआई के अधिकारियों ने रूट मैप बताया। बिहटा से सरमेरा रोड पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन नौबतपुर और बिहटा के बीच अब भी लगभग 14 किलोमीटर तक की सड़क अभी नहीं बन पाई है। सड़क बनाने में हो रही परेशानी को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने बिहटा से नौबतपुर और उनके आगे तक का निरीक्षण किया। उनके साथ पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी थे। सूबे के मुखिया और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार 6 सितंबर को बिहार विधानसभा 2020 के मद्देनजर चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। पार्टी की ओर से 6 तारीख का वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार हुंकार भरेंगे। जदयू ने जदयू लाइव नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका उद्घाटन 2 सितंबर को होगा। जल संसाधन विभाग मंत्री संजय झा की टीम ने यह पोर्टल तैयार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा 11 सितंबर को पटना आएंगे। 12 सितंबर को वह मिथिलांचल से बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार की जमीनी शुरुआत करेंगे। नड्डा का भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का यह दूसरा दौरा होगा। इस दौरान में वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी महासचिव के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार विकास के पथ पर है। प्रधानमंत्री का नाम और काम भी है। बिहार के विपक्ष की कोई ताकत नहीं है। तेजस्वी यादव कोई चुनौती नहीं है। वर्ष 2020 में एनडीए 220 सीट जीतेगा, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ जा सकती है। मांझी ने कहा, विधानमंडल में हम लोगों ने SC/ST को लेकर 4 मुद्दा उठाया था, लेकिन लालू प्रसाद या उनकी पार्टी के एक भी सदस्य ने इस संबंध में कुछ नहीं बोला। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना के सहबाजपुर राघोपुर चौक पर दिन दहाड़े मंगलवार को बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मचारी मुकेश कुमार से 25.45 लाख रुपए लूट लिए। पिस्टल के बल पर विरोधियों ने वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारी के साथ उठापटक भी हुई, लेकिन अपराधी पुराने 0 माइल व अहियापुर की ओर भाग गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों का समन किया है।
जिसमें भूषण बेलनेकर इस मामले में जांच अधिकारी और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। वहीं सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपक सावंत को मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत को जहर देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो जिम्मेदार है उन पर नकेल कसने की जरूरत है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर घट गई है। मंगलवार को राज्य में 1444 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इस प्रकार राज्य में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 1,24,827 हो गई है। दूसरी ओर राज्य में अब तक 1,162 संक्रमित मरीज का इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। पिछले साल फरवरी में 40 सैनिकों की शहादत से पूरे देश की आंखें नम करने वाला पुलवामा हमले पर भारत ने पाकिस्तान की आतंकी कुंडली तैयार कर ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मंगलवार को पुलवामा हमले पर अपनी 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर ली है। इस चार्जशीट में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। चार्जशीट में पाकिस्तान में छिपे बैठे हमले के मास्टरमाइंड जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 20 को आरोपी बनाया गया है। उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग उन के कोमा में चले जाने की अटकलों के बीच देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। किम जोंग उन के कोमा में जाने की खबरों को उस समय हवा मिली जब उत्तर कोरिया ने अपनी वेबसाइट पर स्मोकिंग को लेकर नई सलाह जारी की है। किम जोंग चेन स्मोकर है और लोगों को स्मोकिंग को छोड़ने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख व्लादिमीर वोर्नोकोव ने कहा है कि आतंकवाद समूह ISIS को मात देने के 2 साल बाद भी उसके करीब 10,000 से अधिक आतंक इराक और सीरिया में अब भी सक्रिय हैं और इस साल उनके हमले भी बढ़े हैं। व्लादिमीर वोर्नोकोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि इस्लामिक स्टेट को आतंकी 2 देशों के बीच छोटी शाखाओं में आसानी से आवाजाही करते हैं। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बाल्यान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP ने प्रतिबंध पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। फ्यूरोसेमाइड एक डाययूरेटिक दवा है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियन की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बाल्यान का नमूना लिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन पर 1 साल तक काम करने के बाद स्कूल लौट आई है। अब उन्होंने भारत में होने वाले JEE नीट परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को कोरोना संकट के बीच में परीक्षा देने के लिए बैठने को कहा जाना अनुचित है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।